तो ये क्या होता है, आप फैब्रिक आएगा, फैब्रिक के ऊपर आप उसका ये फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के बाद जो ये मशीन है, मशीन को उस तरीके से घुमा के ले जाया जाएगा, जैसे ये है, यहाँ से मूव करेगी इस तरीके से, यूं करते हुए जितना जितना आपका एरिया उसमें काटना होगा वो काटते रहेगी पीस। और ये 15-20-30 हजार पीस एक साथ काट सकती है, ये इसकी कैपेसिटी है। इसको दिखा देता हूँ खोल के एक बार ना, जैसे ये कपड़ा है, हाँ ये साड़ी का ही कपड़ा है। ये देखिए फैब्रिक कोई अब हम ये नहीं बोल सकते किसका, आप जैसे ये फैब्रिक है, ठीक है, आप बताओगे आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें हम आपको आपके लिए साड़ी भी तैयार कर सकते हैं, लहंगा भी तैयार कर सकते हैं, कोई ड्रेस बनानी है, लांचा अगर बनाना है वो भी तैयार कर सकते हैं। वैसे जो हमारे पास लहंगे स्टार्ट होते हैं, जो जयपुरी क्या कहते हैं, राजस्थानी इस टाइप में मॉडल में आते हैं, 1500 रुपए से स्टार्ट रहते हैं, और 1500 रुपए से 20-30 हजार रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग जाती है। अच्छा। हाँ, वो क्वालिटी वाइज उसके क्या कहते हैं वर्क वाइज रहती है। जो मैंने आपको भी फर्स्ट पीस दिखाया था ना, उसमें जो वर्क हुआ था एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का जो वर्क हुआ था, ये मशीन वो खुद करती है, और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें पेन ड्राइव से हम डिजाइन डालते हैं। मैं भी जब बाहर जॉब करता था, हमने देखा था कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से ना पलायन हो रहा है, पलायन का सबको पता है, एक ही रीजन है, सबसे बड़ी चीज वो है क्या कहते हैं, रोजगार। अब रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति जाना चाहता है, नहीं तो जितना मैंने खुद अनुभव किया जब मैं बाहर रहता था, तो 60-70% लोग ऐसे हैं पहाड़ के हैं जो पहाड़ वापस आना चाह रहे हैं, पर उनको ना पहाड़ वापस आने का ना कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिना आमदनी के वो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, आमदनी बाहर ही है। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 639507 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने गाँव से गया हूँ रतगल, जो कि पड़ता है बगवाली पोखर में, और बगवाली पोखर पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। तो दोस्तों वहां पे एक ऐसे युवा है जो अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर वापस अपने पहाड़ आए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश की है जिसके बारे में हमारे लिए सोचना भी असंभव जैसा है। तो दोस्तों बहुत ही क्रिएटिव है, और गारमेंट्स की वो कंपनी है जहाँ पे लहंगे से लेके, शेरवानी से लेके, कोट पैंट से लेके, जो डेली यूज में हम कपड़े लाते हैं जैसे टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, सब कुछ बनाए जाते हैं। किस तरह से वहाँ पे इसकी मेकिंग होती है वो आज आपको दिखाएंगे। किस तरह से आप उनको ऑर्डर देके बल्क में सामान ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई शादी विवाह जैसा फंक्शन है तो आप वहां जाके अपने लिए जो है डिजाइन करवा सकते हैं, लहंगा वगैरह सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। काफी बढ़िया वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं सीधे आज की वीडियो और ले जाते हैं आपको यहाँ से रतगल और मिलाते हैं युवा अक्षय पाठक जी से। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच गया हूं बगवाली पोखर में, और यहाँ से इस तरफ जाना है मेरे को, कुमाली की तरफ। 4 किलोमीटर आगे है जो मैं फैक्ट्री की बात कर रहा था, जिस कंपनी की बात कर रहा था, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कुमाली वाली रोड पे रतगाल गांव में। तो ये देख सकते हैं, ये है नज़ारा कुछ बगवाली पोखर का, और इस तरफ से मैं अभी आया हूँ। ये जो रोड गई है बिनता सोमेश्वर की तरफ, और ये गई है कुमाली की तरफ, और ये रोड जा रही है रानीखेत की तरफ। तो हमको जाना है इस तरफ, तो चलते हैं और दिखाते हैं, मिलाते हैं आपको पाठक जी से। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं रतगल गांव में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे ही ये फैक्ट्री है, कंपनी है कुशाक्ष नाम से। तो जो इसके ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और अंदर क्या क्या सामान बनता है, कौन कौन से कपड़े बनते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या फिर जेंट्स लेडीज़ के लिए, किस किस कैटेगरी के लिए कपड़े बनते हैं, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। और लोकेशन की बात करूँ तो ये है करीब बगवाली पोखर से 4 से 5 किलोमीटर आगे कुमाली वाली रोड पे। आप देख सकते हैं जानवरों को अभी जंगल हाँका जा रहा है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो ये है नमस्कार भैया, नमस्कार। स्वागत है सर आपका। जी जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है कंपनी। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी सर, बेसिकली जो हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम खुशाक्ष है, खुशाक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो हम काम करते हैं ये आपका क्लोथिंग एरिया में करते हैं। बेसिकली जितना भी गारमेंट्स का एरिया होता है ना, वो हमने सब कवर कर रखा है। जितना भी हमारा काम ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन, दोनों तरीके से हम अपना काम करते हैं। क्या आपका नाम है? कंपनी का नाम खुशाक्ष। और आपका? मेरा नाम अक्षय पाठक। और कहाँ पे इस वक्त हम है? जी,
हम कहाँ पर अच्छा अच्छा, अभी हम ये सर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत से नजदीक रतगल गांव पड़ता है, हाँ। तो वहां पर ये कंपनी है, ग्रामीण क्षेत्र में ये कंपनी है, एनएच लगा हुआ है, हाईवे में ये स्थित ये कंपनी है। अच्छा, जी। तो थोड़ा बताइए किस तरह से आप इस ओर आए, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप तो आईटी क्षेत्र से हैं हाँ और हाँ जॉब कर रहे थे बेंगलुरु में ना, जी 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 जी। तो कैसे वहां से यहाँ आए? सर बेसिकली क्या था, बचपन से मेरे को था कि मुझे कुछ अपना काम करना है, हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप जो अंदर थी, मतलब ये तो था कि अपना काम तो करना ही करना है। तो जब मैं आईटी में था, उसमें मेरे दिमाग में बहुत से प्लान थे, आईटी के रिलेटेड भी थे, कुछ ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लान भी थे। तो बाद में जब मैंने एरिया को सर्च किया, तो एरिया से मुझे ये पता चला कि जो यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं, जो शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली वगैरह, लुधियाना, चंडीगढ़, बहुत से लोग होते हैं शादी की शॉपिंग करने तो बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको नियरेस्ट एरिया में ना ये फैसिलिटी मिल नहीं पाती है। तो मैंने फिर वो चीज़ सोची, मेरी वाइफ भी फैशन के क्षेत्र में फैशन डिजाइनर है, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो ये काम है मैन्युफैक्चरिंग का एरिया यहाँ लाया जाए और लोगों को ये सुविधा दी जाए कि जो उनका टाइम और जो थोड़ा पैसा है उसकी थोड़ी सी भी, जो हल्की सी भी अगर हम बचत कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि उनके अगर नज़दीकी क्षेत्र में अगर हमको प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए हमने यहाँ पर पहल की थी। और वैसे मेन काम जो हमारा वैसे 50% ऑनलाइन भी है, 50% ऑफलाइन भी है। अच्छा, तो जी, जी। धीरे धीरे आपका जो है कलेक्शन भी देखेंगे जी जी सर। और जो कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हाँ हाँ, मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा। कुछ हम दिखाएंगे दर्शकों जी को जी भी। जी। तो ये आपका एक तरह से फ्रंट ऑफिस है, अगर हाँ हाँ, ये विजिटिंग रूम है हमारा, विजिटिंग रूम है, और यहाँ पे भी आपने कुछ सैंपल्स लगा रखे सैंपल हैं। हाँ हाँ। तो कौन सा सैंपल आप दिखाना पसंद करोगे? जैसे कोई देखिए, शेरवानी, कोई कोट? जैसे ये है ना, ये पार्टी वेयर है। अच्छा। ये पार्टी वेयर है। अब जैसे क्या होता है ना, हमारे पास फैब्रिक आता है सूरत से, जो हमारा सोर्स ऑफ फैब्रिक है वो सूरत से आता है। अब जैसे हमारे पास फैब्रिक आता है तो हम उसको डिजाइन करते हैं, वो भी हम देखते हैं कि मार्केट में क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है, क्या चीज मतलब जो लेटेस्ट है, उस तरीके से हम उसको डिजाइन करके फिर हम क्वांटिटी रखते हैं अपना, उसके हिसाब से जब भी कोई भी आता है ग्राहक या कोई भी कस्टमर आता है तो वो यहाँ पर परचेज कर सकता है। इसमें हम वैरायटी अलग अलग रखते हैं। पर और ये भी हमारे पास चीज है कि जैसे ये पीस मैंने आपके सामने जो रखा हुआ है, अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज करवाना है, बेसिकली अगर आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिंगल ऑर्डर नहीं लेते, हम सिंगल ऑर्डर भी लेते हैं। ये तो हमारा बल्क में बने हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, जैसे शेरवानी, हाँ हाँ, ये जैसे आपने लहंगा, ये सब यही डिजाइन सब, हाँ हाँ, टोटल 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 ये पूरा लहंगा यहाँ पे बना? जी 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 जी। बाहर से आपने केवल फैब्रिक मंगाया? हाँ, फैब्रिक मंगाया है। तो जो डिजाइन करते हैं लहंगा वो कौन है? वो मेरी वाइफ ही है, जो मैंने बताया, को फाउंडर है कंपनी की, वो करती हैं। फिर हमारे पास जो टीम भी है कारीगरों की, जो मास्टर लोग हैं, वो भी उसमें जैसे हेल्प एक करते हैं। शेरवानी आप और दिखा दीजिए। ये तो इंडो वेस्टर्न है, शेरवानी बगल में आपको दिखाऊंगा मैं अभी। अच्छा, ये इंडो वेस्टर्न, हाँ, ये पार्टी वेयर्स हैं, बहुत कलेक्शन हैं इसमें अलग अलग। ये एक वाली इसको खोल के दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चमक रहा है, ओके, मैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जी जी। तो दोस्तों ये दिखा रहे हैं, यहीं पे डिजाइन किया गया, यहीं भी बनाया हुआ एक इंडो फैब्रिक, जो इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न, हाँ, कोट कहेंगे ना इसको? हाँ, वैसे पार्टी वेयर में आ गया ये, शेरवानी टाइप में ही रहता है पार्टीज वगैरह में ना। ये देखिए, तो ये बनाया है भाई इन्होंने जी। तो ये जब ऐसे आप पीस बनाते हैं तो एक बारी में कितने पीस बनाते हैं? ये हम बल्क में ही बनाते हैं, जैसे 400-500 पीस बनाते हैं ना, तो एक साथ, तभी उसकी कॉस्टिंग भी आ पाती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, लोग मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, अब मैंने उनको ये पीस दिखाया, मैंने उनको बोला कि ये 5000 रुपीज का है, ठीक है। अब उनको यही पीस बनाना है, बट उसमें डिजाइन चेंज करना है, तो वो ये सोचते हैं कि जो सर ने हमको कॉस्टिंग बताई उसी कॉस्टिंग में वो पीस बैठेगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें बल्क में बनी होती है। जो सिंगल पीस होता है उसमें कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है हमेशा, क्योंकि वो देखिए, वो एक सिंगल व्यक्ति बनाएगा उसको, उसमें जो काम है फिर वो सिंगल तरीके से होना है, तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा आती है। जी जी। तो ये अगर 5000 का है तो वो ज्यादा ही महंगा? हाँ, ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं होगा, सिंगल पीस होगा। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं होगा, मतलब ये है कि उसमें 1000-2000 रुपए बढ़ जाते हैं उसके। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप पैक करोगे तो काफी टाइम लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम बाहर चलते हैं और आपका जो एरिया है जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर होता है वो देखते हैं। तो काफी बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करते। क्या एज आपकी? मेरी सर है 29। 29 साल की आप हैं? जी जी जी। तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? पढ़ाई बेसिकली स्कूलिंग तो मेरी विद्या मंदिर से हुई थी। उसके बाद कौन से? ये बगवाली पोखर से, अच्छा। सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद DIT देहरादून से कॉलेज किया मैंने, इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद बेंगलोर जॉब की 2 साल इन्फोटेक में, फिर रिसर्च इंडिया 2 साल रुद्रपुर में पंतनगर में जॉब की थी। अच्छा, ये सारे कपड़े यहीं पे बने हैं? हाँ, टोटल ये सारे लहंगे हैं? जी 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 जी। अगर किसी को अपने हिसाब से लहंगा बनाना, कस्टमाइज कराना है, वो करवा सकते हैं। हमारे पास फैब्रिक अवेलेबल रहता है, तो उस तरीके से आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये तो आसपास की जो लड़कियां हैं, मतलब जो भी फंक्शन है या फिर शादी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से अपने लिए कस्टमाइज। मैं तो ये कहता हूँ ना सर, एक बार आप आओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप परचेज करो, आप आओ, देखो चीज को, देखो अगर आपको आपकी जो पसंद है वो मिल रही नहीं मिल रही है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं प्रोवाइड आपको सब चीज कर देंगे, पर उसके लिए पहले आपको विजिट करना पड़ेगा।
बिना विजिट करे कुछ नहीं हो पाएगा। अब जैसे हम ऑनलाइन जो चीजें सेल करती है, हैवी चीज नहीं करते ऑनलाइन सेल, क्योंकि ऑनलाइन ये जो थोड़ी प्राइस वाइज भी ज्यादा होती है, तो इसमें ना कस्टमर पहन के आके तभी संतुष्ट हो पाता है। और ज्यादातर हमसे जब कस्टमर लोग वीडियो कॉल में कहने को बोलते हैं, तो वीडियो कॉल में ना कभी भी देखना आप कलर में भी डिफरेंस आ जाता है, वो तो कैमरे कैमरे में डिस्काउंट, तो जी, तो उससे हमारा कितने बार ऐसा होता है कि यार जो कस्टमर है उसने सोचा ब्लू है और वो थोड़ा, हाँ एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये दिखा देता हूँ, ये हैवी है, वेट कलर में अंतर आ जाता है वीडियो कॉल में ना। वेट देखिए आप, कितना वेट इसका होगा लगभग? मेरे ख्याल से तो ये 7-8 किलो का है। हाँ, मतलब ये सब इतनी भारी होती है वैसे? हाँ होती हैं, क्योंकि इनमें काम हो रखा है ना। ये हैवी, इनमें जो आपको ये जो वेट होता है ना, इसमें जो नग हग लगे होते हैं, इनका वेट होता है। अब जैसे ये तो इसका दुपट्टा वाला एरिया सब इसी में लगते हैं ना, लटकन वगैरह। अब जैसे ये लहंगा है, तो अभी ये लहंगा दिखा रहे हैं जो यहीं पे बना हुआ है। ये देखिए, अब कोई अभी यहाँ पर लेडीज है नहीं तो पहना के दिखाया था ना आपको ये चीज। ये देखिए, अलग अलग वैरायटी में आप हल्का मांगोगे हल्का मिल जाएगा, कढ़ाई में मांगोगे कढ़ाई में मिल जाएगा, न्यू वर्क मारोगे एम्ब्रॉयडरी वर्क मांगोगे सब टाइप में मिल जाता है इसमें। अच्छा, जी, बहुत पीसेस हैं, ये देखो आप अलग अलग टाइप में ना। मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे एक आध पीस और दिखा दीजिए। तो जो भी लड़कियां महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं भाई, वो यहाँ पे आके विजिट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकती हैं, थोड़ा बहुत अगर उनको बदलाव चाहिए उसमें ना। जैसे एक पीस ये है, ये देखिए, ये चीज इनकी क्या रेंज रहती है आपके यहाँ पे? वैसे जो हमारे पास लहंगे स्टार्ट होते हैं, जो जयपुरी क्या कहते हैं, राजस्थानी इस टाइप में मॉडल में आते हैं, 1500 रुपए से स्टार्ट रहते हैं, और 1500 रुपए से 20-30 हजार रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग जाती है। अच्छा। हाँ, वो क्वालिटी वाइज उसके क्या कहते हैं वर्क वाइज रहती है। जैसे ये लहंगा ये 8000 रुपए का है, ये 8000, हाँ ये 8000 रुपए का। और 5000 3000 ये जितने भी आपको यहाँ पर लहंगे दिख रहे हैं सब 5000 रुपए के हैं। अच्छा, जो नीचे दिख रहे हैं, हाँ सब अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे आपको। तो मतलब काफी सारी वैरायटी। जी हाँ, वैरायटी आपको सब मिल जाएगी। और अगर आपको हाँ कुछ कस्टमाइज आप सोच लो कि ऐसा कलर ये कलर वो आपको अभी मिल नहीं पा रहा, हम अवेलेबल करके दे देंगे आपको। हम फैब्रिक चूज करेंगे, उसमें जैसा आप डिजाइन बोलोगे उस टाइप से बना के दिखाते भी हैं आपको। चलिए हम ये आप बाद में समझते रहना, तो आपको कष्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इनके दूसरे कमरे पे, जहाँ पे कटिंग भी होती है और फैब्रिक भी इन्होंने रखा है। पहले फैब्रिक देख लेते हैं, मतलब कपड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने मंगा रखा है और किस किस तरह का होता है। उसके बाद आपको मशीनें दिखाएंगे। ये देखिए, ये साड़ी का कलेक्शन है, 100, 200, 300, 400 उस टाइप से वैरायटी टाइप में आपको मिल जाएंगे। साड़ी तो मेरे ख्याल से सारी बनी होती आती होंगी। हाँ 50%, देखिए 50% माल जो साड़ी का होता है ना वो सूरत से आता है बन के। पर कुछ ऐसा है कि कुछ हम बनाते भी हैं, जैसे आपको डिजाइन करनी है, जैसे आप यहाँ दिखाओ, ये फैब्रिक है जैसे ना, ये जिम्मी चू बोलते हैं इस फैब्रिक को, ये आजकल बहुत चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये प्लेन फैब्रिक है, आप हमको बताओगे कि इसमें कैसे डिजाइन करना है, क्या इसमें आपको वर्क चाहिए, तो वो हम आपको करके दे देंगे। अब जैसे यहाँ दिखाइए आप, ये फैब्रिक है जैसे ना, इस टाइप का फैब्रिक है आपको। अब इससे इसको दिखा देता हूँ खोल के एक बार ना, जैसे ये कपड़ा है। हाँ, ये साड़ी का ही कपड़ा है। ये देखिए फैब्रिक कोई अब हम ये नहीं बोल सकते किसका। आप जैसे ये फैब्रिक है, ठीक है, आप बताओगे आपको इसमें क्या चाहिए। इसमें हम आपको आपके लिए साड़ी भी तैयार कर सकते हैं, लहंगा भी तैयार कर सकते हैं, कोई ड्रेस बनानी है, लांचा अगर बनाना है वो भी तैयार कर सकते हैं। साड़ी में तो क्या होगा, ये कपड़ा कटेगा, इसमें थोड़ा वर्क होगा, लेस लगेगी, साड़ी बन जाएगी। वहीं बात जब लहंगे की आएगी, लहंगे के इसमें कैन वैन जितनी भी चीजें, यहाँ देखो ऊपर दिखाओ आप, ये सब चीजें लग लुक के फिर ये तैयार होगा फाइनल प्रोडक्ट। वो आपकी मर्जी है, आपको क्या बनाना है वो हम आपको बना के दे देंगे। ओके, तो ये सारे आपने जी, ये एक तरह से रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है। इसको क्या बोलते हैं? ये गाउन का फैब्रिक है। हाँ, ये गाउन का फैब्रिक, गाउन वगैरह जो होते हैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक। ये देखिए इधर, ये जो ऊपर है ये सब सूट्स के फैब्रिक है, कॉटन हो गया, जोधपुरी हो गया। अब जैसे मैंने उधर आपको शेरवानी दिखाई थी ना उस वाले रूम में, तो ये उनके फैब्रिक है। अब जैसे आपको चूज करना है कि अगर आपकी नाप का उसमें अवेलेबल नहीं है, वैसे बेसिकली रहता है, पर अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपकी नाप लेके ये भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम। ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक मिल जाएंगे आपको सब। ये सूट के है ना? हाँ, ये सूट हो गया और ड्रेसेस हो गई, सब अलग अलग फैब्रिक दिखेंगे आपको ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये काफी सारी चीजें हैं। ये क्या है? ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है, जो मैंने आपको भी फर्स्ट पीस दिखाया था ना, उसमें जो वर्क हुआ था एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का जो वर्क हुआ था, ये मशीन वो खुद करती है। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें पेन ड्राइव से हम डिजाइन डालते हैं, डिजाइन। और दूसरा आजकल जो टी शर्ट चल रही है, जो कॉटन की टी शर्ट चल रही है जिसमें एम्ब्रॉयडरी से वर्क करते हैं ना, कि नाम लिखते हैं या कुछ अगर डिजाइन बनाते हैं, वो इसी मशीन से होता है। जब तो पेन ड्राइव आपको यहाँ से हाँ, यहाँ पर ये है सेटअप इसका,
इसकी और चीजें भी होती हैं, जैसे ये हो गया ना, ये सेट हेड करके यहाँ पर स्क्रीन में लग के जो भी आपको कमांड देनी होती है वो कमांड देते हो आप। अच्छा, तो पेन ड्राइव में बेसिकली डिजाइन होगा, ग्राफिक होगा। हाँ हाँ, डिजाइन, जो डिजाइन आप बोलोगे, जैसे आपका ही नाम है, तो जैसे आपके चैनल का नाम है गांव वाला या सोमेश्वर घाटी, वो हमें लिखना है एम्ब्रॉयडरी में ना, तो हम एम्ब्रॉयडरी में लिख सकते हैं उस चीज को। अच्छा, और ये भी देते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो हम पूरा सेट देते हैं ना, जैसे आपको शेरवानी अगर देंगे तो एक हमारे पास मतलब ये यहाँ बनता है, ये रेडीमेड आता है? ये तो रेडीमेड आता है, ये रेडीमेड आता है। हाँ, चलिए नीचे चलते हैं और कुछ और मशीनें दिखाते हैं। काफी मजा आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो थोड़ा बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक यहाँ पे पहाड़ों में? अभी नीचे बताइएगा आप। जी। और कितनी मेहनत लगी ये सब आपको इकट्ठा करने में, और कैसे आपने सोचा कि देखो सर, काम किया जाए? बेसिकली ये होता है ना कि जो मैंने जो यहाँ पर बेस रखा था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे उसमें दो मोटिव थे कि पहला तो क्या कहते हैं, हमने ऑनलाइन मार्केट भी कवर करनी है, क्योंकि जो आजकल क्रेज है वो ऑनलाइन मार्केट का भी बहुत है। तो हमने जो टी शर्ट वी शर्ट हो गया, प्रिंटिंग हिंटिंग हो गया, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग का सेटअप भी है। टी शर्ट में जैसे आपको कुछ भी प्रिंटेड करना है, कस्टमाइज करना है, तो वो भी हम करके देते हैं। तो उसमें ना जो आजकल जेनजीज हैं, जो भी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, तो उनको इसका बड़ा शौक होता है कि भैया ये मेरा प्रिंट है, ये अगर मेरे को मेरे टी शर्ट में मिल जाए या हुड में मिल जाए, उस तरीके से। तो वो चीज भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसका हमारे पास ज्यादा काम है। वो हमको ऑनलाइन में मतलब ऑल इंडिया हम डिलीवर करते हैं, तो वो काम तो हमारा बेसिकली है ही है। उसके बाद जो शादी वगैरह का काम है लोकल से, वो भी है ही हमारे पास ना, तो शादी वगैरह का भी काम रखते हैं ज्यादातर, इसका भी हमारा काम रहता है। अच्छा, जी तो अभी हम कुछ और देखते हैं, अंदर मशीनें जो लगी हैं उसके बारे में जानते हैं। और ये नाप जैसा भी बना रखा है आपने यहाँ पे? हाँ, मैप है यहाँ पे सर। तो ये ऑफिस किस तरह से आपने ये शुरू किया था, और क्या आपने इसके लिए कोई स्कीम या परियोजना के तहत लोन वगैरह लिया था? हाँ सर, देखिए सीधी बात यह है कि इतना बड़ा सेटअप बिना लोन के तो पॉसिबल नहीं है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली लोन की है स्कीम है, गवर्नमेंट ने दे रखी है स्कीमें। तो हमने PMEGP के तहत इसमें लोन लिया था। लोन के तहत फिर हमने मशीनरी वगैरह बनाई, लगाई, सेटअप वेटअप किया, फैब्रिक लिया। उसमें आपको खुद कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपको लोनिंग से करना पड़ेगा, कुछ 20-30% आपको अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है काम में। अच्छा। हाँ। तो अब मशीनों वाले सेक्टर में हम आ गए। हाँ, ये देखिए ऐसा होता है ना, जब इसमें हमारा काम बल्क में चलता है, तो इन सब मशीनों में एक एक हमारा कारीगर बैठ जाता है। क्योंकि बेसिकली जो जितने भी आपने चीजें देखी ऊपर, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है बल्क में, जैसे शेरवानी, कोट पैंट, टी शर्ट वी शर्ट, तो वो कटिंग होने के बाद इन मशीनों में कारीगरों के पास आती हैं, और वो काम एक स्टेप वाइज चलते रहता है अपना। वो आप दिखा दीजिए जितने ये मशीनें हैं, ये सब सिलाई की मशीन है? हाँ, ये सिलाई। देखिए मशीनें 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं क्या कहते हैं आपकी मैनुअल, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, एक होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इन द सेंस जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई, वो अपना काम खुद करेगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपने डिजाइन डालना है, एक सीमित समय में आपको देगी और बना के देगी। ये होती है सेमी ऑटोमेटिक। इसमें क्या होगा, कारीगर बैठेगा, नीचे पैडल, ये देखिए ये जो पैडल होता है, ये देखिए बेसिकली ये जो पैडल होता है, ये पैडल को चलाएगा तो ये मशीन वर्क करेगी। अब इसमें अंतर क्या होता है, जो हाथ वाली मशीनें हमारे वहां चलती हैं, जो महिलाएं चलाती हैं, उसमें इसमें ये अंतर होता है कि ये थोड़ी रिलैक्सेबल भी होती हैं। इसमें आपको काम करने में उतना कठिनाई नहीं होती, और ये टाइम एक्यूरेसी के हिसाब से भी ये थोड़ा आपका पीस जो है बहुत जल्दी तैयार करके देती है। अच्छा। हाँ। तो ये सारी मशीनें हैं सिलाई की? हाँ, ये सिलाई की सेमी मतलब मैनुअल मशीनें हैं। आइए मैं आपको बगल में कटिंग एरिया में ले जाता हूँ। कटिंग एरिया में हम जा रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और एक पहाड़ क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में इस तरह का काम हो रहा है, तो देख के आश्चर्य भी होता है कभी कभी, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह का काम यहाँ पे हमारे लोकल में तो नहीं हो रहा होगा कहीं पे भी। या है आसपास? नहीं, आसपास नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब मतलब लोग करते हैं, जैसे कोई अगर ट्रैक सूट बना रहा है तो वो ट्रैक सूट बनाता है, किसी ने अपना अपना एक फील्ड चुन रखा है। पर हमने कोशिश की है ऑल गारमेंट्स यूनिट्स का। जैसे अगर हमारे पास टी शर्ट भी है, जैकेट भी है, एक हमने जीन्स अभी लॉन्च नहीं की है, जीन्स और डेनिम का अभी हमने काम भी लॉन्च नहीं किया, वो भी हम जल्द ही करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ सब मिल जाएगा, बच्चे से लेके बड़ों से लेके आपका क्या कहते हैं जेंट्स लेडीज सेक्शन में सब मिलेगा। अगर कुछ नहीं भी मिलेगा आपको एट द टाइम, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इन द सेंस आप ऑर्डर दोगे, फैब्रिक हमारे पास रहता ही हर चीज का, हम वो प्रोवाइड करके आपके लिए बना के वो आपको भेज भी सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये हाँ, मशीन कौन सी है? ये कटिंग मशीन है, इसको आपको थोड़ा ऐसे चला के दिखा देता हूँ। ये इसकी ब्लेड है? हाँ,
ये कपड़ा करता है। हाँ, इससे कपड़ा करता है बेसिकली। जो ये मूव करती है ना, आगे पीछे मूव करके, जो मास्टर्स लोग होते हैं, एक मास्टर वहां पे खड़ा रहता है, एक मास्टर यहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद जो बल्क में हमारा जो आइटम कटता है, कपड़ा यहाँ पे फैब्रिक, वो इससे ही कटता है। ये कहीं ऐसे आड़ा तिरछा कैसे भी मूव कर सकता है? हाँ, तो वो कटेगा ही जब फैब्रिक, ये देखिए इधर देखिए, ये जैसे फ्रेम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फ्रेम है, अब ये सूट का है, शेरवानी का है, इसका आगे पीछे अलग अलग भाग रहता है। तो ये क्या होता है, आप फैब्रिक आएगा, फैब्रिक के ऊपर आप उसका ये फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के बाद जो ये मशीन है, मशीन को उस तरीके से घुमा के ले जाया जाएगा। जैसे ये है, यहाँ से मूव करेगी इस तरीके से, यूं करते हुए जितना जितना आपका एरिया उसमें काटना होगा वो काटते रहेगी पीस। और ये 15, 20, 30 हजार पीस एक साथ काट सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है। तो इसके लिए तो काफी एक्सपर्ट आदमी चाहिए। हाँ, इसके लिए एक्सपर्ट आदमी चाहिए। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा बेसिकली काम करने का पर्पस भी ये था। मैं भी जब बाहर जॉब करता था, हमने देखा था कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से ना पलायन हो रहा है। पलायन का सबको पता है, एक ही रीजन है, सबसे बड़ी चीज वो है, क्या कहते हैं, रोजगार। अब रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति जाना चाहता है। नहीं तो जितना मैंने खुद अनुभव किया जब मैं बाहर रहता था, तो 60-70% लोग ऐसे हैं पहाड़ के हैं जो पहाड़ वापस आना चाह रहे हैं, पर उनको ना पहाड़ वापस आने का ना कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिना आमदनी के वो यहाँ फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। आमदनी बाहर ही है। तो हमने एक पहल देखी, हमने कहा यार देखो, करना तो किसी को है ही। अगर आज हम करते हैं, क्या पता हमको देख के कोई मोटिवेट होगा, और क्या पता कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे आज हमने कपड़ों का व्यापार किया है, कोई जूते का व्यापार कर ले। मतलब कितने क्षेत्र हैं, क्षेत्र बहुत हैं, काम बहुत है। अब वही है, पर उसमें एक चीज और है ना, उसमें आपको लोकल्स का सपोर्ट भी चाहिए। बिना लोकल्स के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आज यहाँ सेटअप डाला है, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज बनवा रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसको खरीदने वाला व्यक्ति कौन है? जो आप लोग हैं, लोकल के लोग हैं, उन्हीं को आना है। अगर हमको आज सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली अब क्या होगा, जैसे मेरे पास अभी 10,000 यूनिट बन रही है, ठीक है। 10,000 यूनिट के लिए मैंने 5 से 10 व्यक्ति रखे हैं, जिसमें 5 व्यक्ति मेरे लोकल्स के लोग हैं। अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन होगा, सेल होगी ज्यादा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो मैन पावर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और वही लोकल वालों लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा, वर्क मिलेगा, जिससे क्या होगा, अपने आप ना थोड़ी थोड़ी जो बेरोजगारी का ये सिस्टम है, इतना नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बूम करके कम हो जाएगा, धीरे धीरे इसका स्केल नीचे को जाएगा। ना ऐसा है ना कि जैसे आपने गारमेंट्स में किया, आप सही बोल रहे हो, आप किसी ने जूते में कर लिया या हाँ, और बहुत फील्ड है, एक मतलब बाजार ही बन जाएगा। बन जाएगा। अब देखो क्या है ना, एक बहुत बड़ा व्यक्ति थे मेरे संग, एमडी थे, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहां के कंपनी के जो ओनर थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो, वो पहाड़ को बहुत मुझसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने कहा ना, सबसे जो पहाड़ का व्यक्ति, अब आप हिमाचल देख लो, हिमाचल के पहाड़ में जो पहाड़ियों की ना यूनिटी बहुत तगड़ी है। वहां का 80% जो हिमाचली व्यक्ति होता है ना, वो वहीं अपना व्यापार कर रहा है। कोई क्या कहते हैं सेब, कोई कुछ अलग अलग क्षेत्रों में है, वो अपना ही काम करते हैं, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि एक काम कर रहा है, अगर दूसरा उससे हेल्प मांगने जा रहा है कि यार मुझे भी बताओ, मुझे भी काम करना है, कैसे करना है, वो उसको गाइड करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा कि आप भी कीजिए इस तरीके के। वहां अब हमारे पहाड़ों में ना, जितना मैंने देखा, कुमाऊं क्षेत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज मुझे पहले ही बोली थी कि यहाँ जो पहाड़ का व्यक्ति है ना, उसकी मानसिकता अलग है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति की मानसिकता है, क्योंकि मेरे पास भी चकुटिया, भिकियाशरण से लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि भैया, अगर मैं कुछ अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ, अगर मुझे अपने घर में शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं क्यों दिल्ली जाके अपने पहाड़ के पैसे को बाहर भेजने से अच्छा, अगर मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी कि मेरे जो पहाड़ी व्यक्ति है उसके पास वो पैसा जाए, जिससे कि मुझे पता है वो पैसा यहीं घूमेगा अपने पहाड़ में। तो ये सोच रखनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसी सोच अगर पहाड़ी व्यक्ति रख देगा ना, अपने आप देखना कुछ सालों बाद जो ये पहाड़ का बेरोजगारी का है ना सिस्टम, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। बिल्कुल, ये तो है, सही बात कही आपने कि लोकल्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ। तो अभी ये जो आप सामान बनाते हैं, ये हमारी जो क्षेत्रीय बाजार है, जैसे बगवाली पोखर है, दोराहाट है, रानीखेत, सोमेश्वर, यहाँ पे भी आप देते हैं दुकानदार? नहीं। देखिए, हमारा जो मेन काम है, बेसिकली हमारा जो अभी काम है ना, उतना बल्क में नहीं है। जैसे अगर हमको दुकानदारों को पकड़ना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसमें, पर यह है कि हम इतना करते हैं कि ऑनलाइन अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, और हमारी खुद की वेबसाइट है www.kushak.com, वहां पर ये ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं अगर किसी व्यक्ति को लेना है। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो, लोकल्स के जितने भी हैं, जिसको कुछ शादी की शॉपिंग करनी है उस तरीका। हाँ, आपको अगर सिंगल पीस कुछ चाहिए, आपको एक टी शर्ट चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको उस वीडियो कॉल में दिख के, आपका एड्रेस कहीं भी हो, आप उत्तराखंड में हो या कहीं बाहर भी हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। पर हाँ, बल्क में अगर आपको कुछ लेना है तो आपको कंपनी विजिट करना पड़ता है। तो अभी आपका ऑनलाइन में ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, फिर जो सेल है वो ऑफलाइन ज्यादा? नहीं, हमारी जो सेल है ऑनलाइन ज्यादा है। ऑनलाइन ज्यादा। क्या आपकी वेबसाइट है? हमारी www.kushak.com है। अमेजोन में www.kushkash.com।
अच्छा, हाँ। और इसी नाम से अमेजोन पे हाँ, अमेजोन में तो आप कुछ भी खुशास प्रोडक्ट लिखोगे तो उसमें आ जाएगा। आ जाएगा। जी जी तो जी। आपका क्या कांटेक्ट नंबर है, जैसे किसी को आपसे काम करवाना है या फिर ऑर्डर देना है या फिर जैसे बातचीत करनी है? हाँ, वो मैं आप मेंशन कर देना वैसे नीचे वीडियो में भी। वैसे जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 6395074008, ये कांटेक्ट नंबर है। इसमें आप कभी भी कॉल कीजिए। अगर कोई कॉल अवेलेबल नहीं भी कर दे रहा तो आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, आपको टीम कांटेक्ट करेगी। बिल्कुल। जी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सैंपल्स यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ, जैसे ये ये मशीनरीज हैं। जैसे ये वाली जो मशीन है, ये इसमें क्या कहते हैं, बटन होल्डिंग का काम होता है ना, बटन लगने का काम होता है, इससे होता है वो, जो अच्छा। मजबूती से बटन लगते हैं, ये डेनिम वगैरह। ऑटोमेटिक है या अच्छा मैनुअल है? हाँ ना ना, ये भी क्या कहते हैं आपकी ऑटोमेटिक है। अच्छा। ये जैसे मशीन यहाँ पर स्टार्ट होती है ना, हाँ। ये इस तरीके से घूमती है। अच्छा। अब उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पैडल दिया होता है, अभी मैं दबा नहीं यहाँ सकता पे हूँ। काम होगा ना? हाँ, यहाँ पर आप सेटअप रखोगे, उसका बटन रखोगे, जैसे ये बटन है, ये मैंने यहाँ पर रखा है, इसको आपने लगाना है। तो इस तरीके से ये जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये उसमें उसको लगा देगा। और डेनिम के लिए ज्यादा यूज की जाती है ये मशीन। और उसी तरीके से ये मशीन है कुछ मतलब अलग अलग वर्क के लिए, डिजाइन के लिए, इस तरीके की मशीनें यहाँ पर लगी हुई। फिर बगल में सेटअप है डेनिम का, ये देखिए। तो डेनिम का काम होगा हाँ, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे अभी, क्योंकि डेनिम का काम ऐसा है ना, उसके जो फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक अलग अलग क्वालिटी का आता है। तो अभी हमारी जो R&D टीम है वो अभी सैंपल्स में ये देख रही है कि क्योंकि अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो अच्छा ही प्रोवाइड करवाएंगे, और कॉस्टिंग वाइज भी हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम कंपेयर कर सकें, कि थोड़े हम कॉस्टिंग लो में ला सकें। तो उसके लिए काम चल रहा है, जल्दी लॉन्च करेंगे डेनिम का भी। तो जो आपकी R&D है, मतलब जो टीम है या फिर जैसे भी आप करते हैं, क्या चीज मेन देखते हैं उसमें और कहाँ कहाँ? देखिए, वो ऐसा होता है ना, जैसे सूरत है, सूरत से जो मेन एशिया का सबसे बड़ा हब है फैब्रिक का, वो सूरत ही है। अच्छा। सूरत से आपका अदर कंट्रीज में भी, दुबई से लेके बहुत कंट्रीज में माल जाता है एज अ फैब्रिक में। तो सूरत से जब हमारे पास फैब्रिक आता है तो हम पहले सैंपल मंगवाते हैं किसी भी चीज को, अगर हम बनाना चाहेंगे, क्योंकि सीधे हम लॉट मंगा नहीं सकते हैं। तो उसका जो पहले सैंपल आता है ना, सैंपल आने के बाद उसका R&D होती है, कुछ लैब्स होती हैं, ठीक है, उन लैब्स में हम वो सैंपल भेजते हैं। फिर वहां से हमको उसकी रिपोर्ट आती है, तो हमको तब पता चलता है कि कपड़े की गुणवत्ता में क्या है, क्या इसमें कमी है, क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या मिक्सिंग हो सकती है, और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, अब मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, कॉटन। सब ज्यादा लोग कॉटन के बहुत फैन होते हैं कि कॉटन 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 की सबसे बड़ी क्वालिटी बताता हूँ आपको। अगर जैसे आपको पता करना है कि यार ये प्योर कॉटन है या नहीं है, कॉटन को आप कभी भी जैसे आपने उसमें क्या कहते हैं, बर्न करना है उसको, अपना आपने उसको जलाया, जलाने के बाद अगर वो कॉटन रियल होगा ना, तो वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई भी मिक्सिंग होगी, लाइक्रा पॉलिस्टर कुछ भी मिलाया होगा, तो वो बिल्कुल ना प्लास्टिक की तरह होगा, वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा कभी भी। जैसे कोई भी कंपनी अगर जैसे दावा करती है कि 100% कॉटन है, तो 100% कॉटन का ये मतलब मैं आपको लोकल एक वो बता रहा हूँ मैथड, कि आप भी इसको चेक कर सकते हो। 100% कॉटन तब पता चलेगा आपको जब आप उसको जलाओगे, वो पूरा राख हो जाएगा, वो उसकी क्वालिटी होती है। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात और जानना चाहूंगा आपसे जी। जैसे आपने ये सारा जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये तो अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, कुसाक्स के लिए। जी जी जी। लेकिन जैसे कोई दुकानदार है या फिर कोई डीलर है या फिर कोई अदर है, उसको चाहिए कि वो उसको बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं चाहिए या फिर क्वालिटी नहीं चाहिए या फिर आपका नाम नहीं चाहिए, ठीक है, आपकी ठीक है, ब्रांडिंग नहीं चाहिए नहीं उसको, चाहिए, ठीक है, उसको बस ये चाहिए कि आप उसके लिए 100 टी-शर्ट बना दे, 200 टी-शर्ट बना दे, हाँ, या हाँ। लोकल की कोई दुकानदार है, ठीक है, समझ और वो गया। अपने हिसाब से उसको हाँ, मैं बेचे। समझ गया तो वो भी आप काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं। 30% काम हमारा ये भी है। अब जैसे कोई अगर दिल्ली की है, एक चंडीगढ़ है, एक क्या कहते हैं आपका अंबाला की कंपनी है ना, तो उनके पास उनका ब्रांड रहता है, तो कभी कभी वो फुल फिलअप नहीं कर पाते अपने ऑर्डर, तो वो हमको देते हैं। उसमें क्या होता है कि फैब्रिक उनका आता है, ठीक है, फैब्रिक उनका आता है, उनके लेबल्स आते हैं, उनके टैग आते हैं, बस जो मशीनरीज है वो हमारी यूज होगी, हम उसे मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, यहाँ से लॉट उनके पास पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हाँ यहीं लोकल से, हमारे कुमाऊं से अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे कपड़ों का काम करना है, या मुझे खुद अपना ब्रांड लॉन्च करना है, इतने बड़े स्तर में काम नहीं करना है, पर ऑनलाइन में सेल करना चाहता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, मशीन तो हर कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महंगी चीजें हैं। जी जी जी, तो हम उनके लिए कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसी क्वालिटी बोलोगे, आप पहले हमसे कांटेक्ट करोगे, फिर हम आपके संग मीटिंग रखेंगे, आपके संग बातचीत करेंगे, तब हमको ये चीज समझ में आएगी कि आपको क्या चीज चाहिए। फैब्रिक सब प्रोवाइड हम करवाएंगे, सब करेंगे, बस आपकी जो ब्रांडिंग होगी वो आपकी होगी। वो काम हम करते हैं, बेसिकली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जी 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 जी, क्योंकि आजकल कई सारे लोग करते हैं इस तरह का काम भी। तो फिर बाहर चलते हैं और कुछ और आपके प्रोडक्ट में चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाइए जो आपको मतलब थोड़ा वो लगता हो कि ये आपकी स्पेशलिटी है करके। वैसे तो आपके सारे कपड़े जो मैं देख रहा हूँ काफी सुंदर सुंदर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पीसेस मैं आपको ना अपना एक स्टार प्रोडक्ट दिखाता हूँ। बेसिकली ना देखिए,
इसके हमने बहुत ऑनलाइन इसकी डिमांड रही थी, क्योंकि बेसिकली जो प्रिंटिंग का मैटर, ये जो कपड़ा है ना, ये कॉटन मिक्स रहता है। अब ऐसे में अगर कोई, ये इसलिए प्राइस वाइज भी अच्छा है, ये हम 150 रुपीज में प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, 150 रुपीज में। इसमें क्या रहता है कस्टमर को, ये आगे देखिए आप, ये प्रिंट आपका ये हनुमान जी का हो गया, पीछे पूरा उनकी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। और ये भी हम तभी करते हैं जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं, अब जैसे कभी हनुमान जयंती आ गई, उस टाइप में लोग को चाहिए, तो उस तरीके से ये हमारा मतलब बहुत सेलिंग आइटम है। इस फैब्रिक में बता रहा हूँ मैं आपको, प्रिंट तो आप कुछ भी करवा सकते हो, पर जो हमारा सबसे क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, जब हमने ये मंगाया था तो जो इसका फील है ना, इसका फील भी अच्छा है। ये कॉटन प्लस लाइक्रा इसमें मिक्स रहता है। इसमें ये रहता है कि दाग ना बहुत जल्दी नहीं लगता इसमें। अगर आप कुछ इसमें दाग लग गया है तो आप पानी से खाली सिंपल इस तरीके से आप वॉश करोगे ना तो निकल जाता है। नहीं तो कॉटन में क्या है, गलती से भी उसमें कुछ दाग लग गया ना, फैल जाता है। अच्छा, तो इसकी ये सबसे ज्यादा हमारा क्या कहते हैं, बेसिक जो बोलते हैं स्टार प्रोडक्ट, वो ये है। उस तरीके से एक तो अगर ऑनलाइन जैसे किसी को इस तरह की प्रिंटिंग करानी, अभी आप जैसे ऑफ कैमरा बता रहे थे, प्रिंटिंग भी अलग अलग तरह की होती है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए, ये देखिए, ये होती है सप्लीमेशन प्रिंटिंग। हाँ, ये क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो प्रिंट होता है ना, वो टी शर्ट में ही पूरा मतलब एक प्रकार से लोकल भाषा में बोलो छप जाता है, उसी में प्रिंट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा उसी में। अब इसे बोलते हैं सप्लीमेशन। अब इसके बाद मैं आपको प्रिंटिंग दिखाऊं, ये होती है पफ प्रिंटिंग। ये देखिए, इसे बोलते हैं पफ प्रिंटिंग। ये जो आपको दिख रहा है उभरा हुआ, ये एक जो ये इस प्रिंटिंग मेथड को बोलते हैं पफ प्रिंटिंग। अच्छा, इसमें ऐसे लग रहा है रबर। हाँ, ये ऐसा होता है ना, पफ लगता है इसमें, जो वो प्लेट लगती है उसके बाद इसको जो प्रेस किया जाता है फूल जाता है वो ऑटोमेटिक इसमें, तो इसे बोलते हैं पफ प्रिंटिंग। फिर एक प्रिंटिंग होती है डीटीएफ आपका, उसको क्या कहते हैं, रबड़ प्रिंटिंग भी बोलते हैं बहुत लोग। ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या होता है ना, ये जो चीज देख रहे हो आप, इसमें ये एक टाइप की शीट होती है जो इसी में ही चिपक जाती है, कहने का मतलब ये इसमें ही पूरा प्रिंट इसमें लग जाता है। और जब आप इसमें हाथ में ऐसे फील भी करोगे ना, या आपको साफ लगेगा कि ये रबर टाइप का आपको फील होता है, ये थोड़ा हैवी होता है उस टाइप से। फिर एक लास्ट प्रिंट होता है, वो स्लाइड वाला प्रिंट होता है, वो मतलब क्वांटिटी में बनता है वो। जैसे आपका स्कूलों के देखा होगा आपने, जैसे विद्यालय का नाम लिखना है पीछे, उनका लोगो लगना है, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। उसके लिए ना एक प्लेट बनती है, बहुत बड़ी प्लेट बनती है, उसमें जिस टाइप का कलर होता है ऊपर से हम कलर ऐसे लगाते रहते हैं, वो प्रिंट होते होते रहता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, जैसे आपके पास कढ़ाई वाली मशीन भी है। हाँ, कढ़ाई वाली मशीन से जैसे किसी को अपना ब्रांड या हाँ, वो हो सकता है, लिखवाना, हाँ, वो एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। अच्छा, उसको प्रिंट नहीं कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे? वो एम्ब्रॉयडरी में आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, बात करने के लिए। काफी बढ़िया आपसे लगा मिलके। उम्मीद करता हूँ लोग वीडियो देखेंगे तो आपसे संपर्क करेंगे। फिर से एक बार अपना आप नंबर बता दीजिए। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 6395074008। और मैं कस्टमर से ये कहूंगा कि लोकल से कि एक बार आप आओ, हम ये नहीं करें कि आप आओ, हम आपको कुछ चीज थोप नहीं रहे कि आप लेके ही जाओ। हम तो साफ बोलते हैं आप आओ, हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं, जितना फैलाना है उतना फैलाओ, चीज देख के जाओ। जब आपके मन आप विजिट करोगे तभी आपको चीज समझ में भी आएगी। थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।